ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानवपक्रमे यमृतवाक्यस्युः तं नमामि गजाननम्। मैं चंद्रशेखर शर्मा, व्याख्याता, धर्मशास्त्र, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महापुरा जयपुर, आज आप सभी विद्यार्थियों का धर्मशास्त्र की कक्षा में स्वागत है। वर्तमान समय में आप सभी को कोविड-19 कोरोना महामारी की जानकारी है। यह महामारी संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। सभी को इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए कार्य करने चाहिए। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना अति आवश्यक है। इस कारण आप सभी विद्यार्थी महाविद्यालय उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी इस समय अपने अपने घर पर ही हैं। ऐसे समय में आप सभी का अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है। अध्ययन अध्यापन का कार्य आप सभी का बाधित न हो, इसलिए ऑनलाइन विधि द्वारा आपको अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। सर्वप्रथम आप सब विद्यार्थियों को अग्रिम कक्षा में क्रमोन्नत होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामना। अब मैं आपको धर्म के विषय की जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। धर्म के अध्ययन अध्यापन द्वारा मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर की ओर ले चलने वाले कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के मार्ग पर कोई चल नहीं सकता। धर्म को आवश्यक समझकर ही भगवती श्रुति आज्ञा देती है कि धर्मम चरय, धर्म करो, धर्मेण सुखमासीत्, धर्म से सुख होता है। धर्मं न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की सुस्थिति के लिए धर्म की अत्यंत आवश्यकता है। कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अतः तपयपूत एवं त्रिकालज्ञ निर्बल हृदय कर्मनिष्ठ तथा ब्रह्मनिष्ठ हितैषी अपने पूर्व महर्षियों की दी हुई उक्त साक्ष्य को ध्यान में रखकर भारतीय स्वयं चिंतन करें कि राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष रखना या धर्म सापेक्ष। धर्म क्या है? जिसके बल पर विश्व की सुस्थिति निर्भर है। धर्म शब्द ध्येय धारणे धातु के आगे मन प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इसकी व्युत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। पहली, ध्येयते लोकः अनेना इति, जिससे लोक धारण किया जाए वह धर्म है। दूसरी, धरति धारयति व लोकम इति, जो लोक धारण करे वह धर्म है। तीसरी है, ध्येयते यः सः धर्मः इति, जो दूसरों के द्वारा धारण किया जाए वह धर्म है। निरुक्त में धर्म शब्द का अर्थ नियम बताया गया है। व्याकरण की दृष्टि से धर्म शब्द का अर्थ धारण करना ही होता है। दोनों को दृष्टिगत रखते हुए धर्म शब्द का यही अर्थ प्रतीत होता है कि जिस नियम ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद के अनुसार यतोभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सह धर्मः, जिसके द्वारा यह लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म है। श्रीमद्भागवत में कहा है, वेद प्रणीतो धर्मो है धर्मः तद विपर्ययः, वेद ने जिसका विधान किया हो वह धर्म है और उसके विपरीत अधर्म है।
महर्षि जैमिनी ने कहा है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, वेद के विधानानुसार अनुष्ठेय कर्म ही धर्म है। मनुस्मृति में कहा है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी आत्मा की प्रसन्नता, ये चारों धर्म के परिचायक हैं। धर्मम यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत्, अविरोधी तो यो धर्मः स धर्मः सत्य विक्रमः। जो धर्म दूसरे धर्म में बाधा पहुंचावे वह धर्म ही नहीं होता, किंतु कुधर्म कहलाता है। जो धर्म समस्त धर्मों का अविरोधी है वही यथार्थ धर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मरना लाभकारी है, श्रेयस्कर है, किंतु परधर्म का परिग्रह करना उचित नहीं, क्योंकि भयप्रद है। कहा है, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मः ततो जयः। धर्म के द्वारा रोग नष्ट होते हैं, धर्म के द्वारा ही ग्रहों की पीड़ा नष्ट होती है, धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का विनाश होता है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। अब मैं आपको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की जानकारी दे रहा हूँ। शास्त्री द्वितीय वर्ष में आपके धर्मशास्त्र विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 पुस्तकें आपके निर्धारित हैं। पहली याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहाराध्यायः, दूसरी है अर्थ संग्रह, लौगाक्षी भास्कर द्वारा प्रणीत। द्वितीय पत्र में भी 2 पुस्तकें निर्धारित है। पहली है धर्म सिंधु द्वितीय परिच्छेद, दूसरी पुस्तक है कौटिल्यम अर्थशास्त्रम प्रथमाधिकरणम। आज मैं आपको धर्मशास्त्र के द्वितीय पत्र में निर्धारित ग्रंथ धर्म सिंधु के द्वितीय परिच्छेद का अध्यापन कार्य करवाने जा रहा हूँ। ग्रंथकार ने द्वितीय परिच्छेद में चैत्रादि मास विशेष को ग्रहण कर प्रतिपदा आदि तिथियों में विहित वार्षिक कृत्य के निर्णय के सारांश को बताया है। इससे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्यांत मास ही दक्षिणात्य स्वीकार करते हैं, उसी का आश्रय लेकर इस ग्रंथ में निर्णय किया है। सर्वप्रथम आपको अब चैत्र कृत्य मेष संक्रांति के विषय में आपको बता रहा हूँ। चैत्र माह में जो तिथि पर्व आदि है और साथ ही मेष संक्रांति का प्रारंभ किस तरह से पुण्य काल माना गया है। कहते हैं मेष संक्रांतहु पूर्वा पराश्च 10 नाड्यः पुण्य काल। मेष संक्रांति में पूर्वा पराश्च पूर्व की और परा के बाद वाली 10 नाड्य पुण्य काल है, 10 कटी पुण्य काल होता है। रात्रौ त्वर्धरात्रात् प्राक् संक्रमे पूर्व दिनोत्तरार्धम पुण्यम। रात्रौ रात्रि में, अर्धरात्रात् प्राक् अर्धरात्रि से पहले, संक्रमे संक्रांति होने पर, सूर्य की संक्रांति होने पर पूर्व दिनोत्तरार्धम पुण्यम, पूर्व दिन का उत्तर भाग पुण्यकाल होता है। अर्धरात्रात् परतः संक्रमे उत्तर दिनस्य पूर्वार्धम पुण्यम। अर्धरात्रात् परतः अर्धरात्रि के पश्चात सूर्य संक्रांति होने पर उत्तर दिनस्य पूर्वार्धम बाद वाले दिन का पुण्यकाल होता है, पूर्व भाग।
अर्धरात्रि सूर्य संक्रमण दिनद्वये पुण्यम, अर्धरात्रि में सूर्य संक्रांति होने पर दिनद्वये पुण्यम, दोनों दिन पुण्यकाल होता है। अब मैं आपको यहाँ पर वत्सरारंभ तिथि निर्णयश्च, ग्रंथकार के द्वारा कहा वर्ष का आरंभ किस तिथि से करते हैं उसका निर्णय ग्रंथ में कहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदी वत्सरारंभ, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हमारे नए वर्ष का प्रारंभ होता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि पूर्व परिच्छेद, प्रथम परिच्छेद में आपने वत्सर शब्द पढ़ा है। वत्सरः पंचधा, वत्स 5 प्रकार के होते हैं, सौरः, चांद्रः, सावनः, नक्षत्र, बृहस्पत्यः। उसमें से ये जो है वर्ष, ये चांद्र वर्ष के आधार पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वर्षारंभ इससे प्रारंभ होता है। चांद्र वर्ष का प्रारंभ यहीं से प्रारंभ होता है। इस चांद्र वर्ष के प्रारंभ में तत्रोदयी की प्रतिपदग्राह्या, वहां पर उदयी की अर्थात उदय व्यापिनी प्रतिपद तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नूतन वर्ष के प्रारंभ में उदय व्यापिनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। दिनद्वये उदय व्याप्तौ अव्याप्तौ व पूर्वा, दोनों दिन यदि उदय काल में प्रतिपदा होने पर अथवा नहीं होने पर पूर्वा तिथि ग्रहण करनी चाहिए। चैत्रस्य मलमासत्वे, चैत्र के मलमास होने पर वत्सरारंभ निमित्तकम तेलाभ्यंगम संकल्पादौ नूतन वत्सर नाम कीर्तनादि आरंभम च मलमास प्रतिपदी एव कुर्यात्। चैत्र से मलमासत्वे, चैत्र के मलमास होने पर, चैत्र के महीने में यदि मलमास होवे, मल का महीना होवे, तो उसमें तेलाभ्यंग निमित्त संकल्प आदि में नए वर्ष का नाम कीर्तन प्रारंभ करना, मलमास की प्रतिपदा ही करना चाहिए। तत्र प्रतिग्रहम ध्वजारोपणम निम्बपत्रासनम वत्सरादि फल श्रवणम नवरात्रारंभो नवरात्रोत्सवादि निमित्ताभ्यंगादिश्य शुद्ध मास प्रतिपदी कार्य। तत्र वहाँ पर कहा गया प्रतिगृहम, प्रत्येक घर में प्रतिपदा तिथि को, नए वर्ष की प्रतिपदा तिथि को ध्वजारोपण का कार्य करना चाहिए। निम्बपत्रासनम, नीम की पत्ती जो नई कोपल होती है उनका भक्षण करना चाहिए, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होती है यहाँ से, इसलिए शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए ये कार्य आवश्यक है। साथ ही वत्सरादि फल श्रवणम, वत्सरादि फल श्रवणम, विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के अपने नए आने वाले भविष्य की का फल श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। नवरात्रारंभ, इसी प्रतिपदा तिथि से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रों का प्रारंभ होता है। नवरात्रोत्सवादि निमित्ताभ्यंगादि शुद्ध मास प्रतिपदी कार्य। नवरात्र उत्सव आदि, अब यहाँ कहते हैं नवरात्र के उत्सव आदि के निमित्त उबटन आदि का लगाना शुद्ध मास की प्रतिपदा में ही करना चाहिए। वत्सरारंभ निमित्त कोपी तेलाभ्यंग शुद्ध प्रतिपदी इव इति मयूखे उक्तम। वत्सरा निमित्त तेलाभ्यंग भी शुद्ध प्रतिपदा को ही करे, ऐसा मयूख में कहा गया है। अस्याम तेलाभ्यंग नित्य, इसमें तेलाभ्यंग जो कार्य है वो नित्य कर्म है। अकरणे प्रत्यवाय, नहीं करने पर प्रायश्चित का विधान कहा गया है। अब कहते हैं आपको चैत्र नवरात्र आरंभ कब से शुरू होते हैं, उसका निर्णय किस तरह से धर्म सिंधु में कहा गया है। अश्याम एवं प्रतिपदी देवी नवरात्रारंभ है। अश्याम एवं, इसी तिथि में, अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि में ही देवी के नवरात्रों का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। अत्र परयुता मुहूर्त मात्रापि प्रतिपद ग्रह्या, यहाँ कहा गया है कि परयुता द्वितीया युता
द्वितीया तिथि से युक्त प्रतिपदा मुहूर्त मात्र भी यदि उस दिन द्वितीया हो जाती है तो वो प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। किंतु कहा गया, देवी पुराण में कहा, अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद चंडिकार्चने मुहूर्त मात्रा कर्तव्या द्वितीया द्विगुणान्विता, कि ये देवी पुराण में कहा गया है कि अमावस्या से युक्त कभी भी देवी के नवरात्रों में ग्रहण नहीं करना चाहिए, द्वितीय तिथि को प्रतिपदा को ग्रहण करना चाहिए। अत्र मुहूर्त परिमाणम, यह मुहूर्त का परिमाण बता रहे हैं। मुहूर्तम अन्नोरात्रिश प्रोचु पंचदशम लवम, मुहूर्तम जो मुहूर्त क्या होता है, रात्रि और दिन की, इस प्रकार से उनमें से ग्रहण करके पंचदश लवम, पंचदश लवम का अर्थ है, लवम कहते हैं पल को, 15 पल का ये मुहूर्त कहलाता है। अब कहते हैं इसी में अत्रैव प्रपादानम, इसी प्रतिपदा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि में ही प्रपा का दान करना चाहिए। प्रपा कहते हैं पौशाला को, या किसी भी जीव के लिए जलाशय या जल का दान करना, वो प्रपादान कहलाता है। कहते हैं मंत्र कहा गया है इसका, प्रपेयम सर्वसामान्य भूतेभ्य प्रतिपादिता अस्या प्रदानात् पितरः तृप्यन्तु हि पितामह अनिवार्यम ततो देयम जलम मासः चतुष्टयम। कहने का तात्पर्य यह है कि पौषाला का जो दान होता है 4 महीने तक इसको कार्य को करना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पितामह पितृ वगैरह जो होते हैं, वो 4 महीने जल दान करने से तृप्त होते हैं। किंतु कहा गया प्रपाम दातुम असक्तेन प्रत्यहम उदकुंभो द्विजगृही देया, ये कहा गया है कोई व्यक्ति प्रपा प्याऊ का दान करने में असमर्थ, प्याऊ लगाने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति कहा गया प्रतिदिनम, प्रत्यम कहा यहाँ प्रतिदिनम, उसको प्रोजाना उदकुंभ है, जल से भरा हुआ घड़ा द्विज के घर में देना चाहिए। उसके दान से वही कार्य होता है जो ऊपर कहा है कि 4 महीने तक दान करने से पितरः पितामह तृप्यन्तु, संपूर्ण ये पितर तृप्त होते हैं। श्लोक कहा इसका, एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य पदा सकला मम सन्तु मनोरथा। ये जो ब्रह्म विष्णु शिवात्मक जो है धर्मघट को देने से मेरे जो संपूर्ण मनोरथ होते हैं वो पूर्ण हो। इसी प्रकार से आगे ये जो कहा जा रहा है, यहाँ कह दिए प्रतिपदा कल्पादि तिथि के विषय में बता रहा हूँ आपको। अब कल्पादि मनवादि तिथियाँ, तो कल्पादि तिथियाँ कौन कौन सी होती है? अब कहते हैं यमेव प्रतिपद कल्पादि रपि, ये जो है प्रतिपदा तिथि कल्प की आदि तिथि कहलाती है, कही गई है। एवं वैशाख शुक्ल तृतीया, इसी प्रकार से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया भी कल्प की आदि तिथि कही गई है। फाल्गुन शुक्ल तृतीया, फाल्गुन कृष्ण तृतीया, फाल्गुन महीने के कृष्ण तृतीया तिथि भी, ये भी कल्प की आदि तिथि कही गई है। उसी प्रकार से चैत्र शुक्ल पंचमी, ये भी आपके कल्प की आदि तिथि कही गई है। माघे त्रयोदशी, माघ की त्रयोदशी को भी माना है। कार्तिक के सप्तमी, कार्तिक माह के सप्तमी जो होती है, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह की नवमी तिथि को भी ये कल्पादि तिथि माना है। ये इस प्रकार से कहते हैं कि 7 जो तिथियां होती है कल्प की आदि तिथियां हैं। इससे अब कहते हैं आशु श्राद्धा पितृतिथि, आशु इन तिथियों में क्या करने से, श्राद्ध करने से। श्राद्ध क्या होता है? कहते श्राद्ध में श्रद्धया यत दीयते, जो कुछ श्रद्धा से जो दिया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। चाहे वो जल ही हो चाहे और कुछ हो, तो श्रद्धा से दिया गया, उससे क्या होते हैं, पितरों की पूर्ण तृप्ति होती है। इस प्रकार से चैत्र प्रतिपदा में ही कुछ लोग मानते हैं कि मत्स्यावतार हुआ है। इसी पर चैत्र प्रतिपदा मत्स्य जयंती एके, कुछ लोग मानते हैं कि चैत्र प्रतिपदा को ही मत्स्य जयंती होती है। अब कहते हैं गौरीव्रतम, इस प्रकार चैत्र
कि प्रतिपदा को ही इसी प्रकार से गौरी व्रतम, इस पर द्वितीया को भी कहा गया है। लेकिन गौरी व्रतम कहते हैं चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि को गौरी व्रत का विधान कहा गया है। इसी प्रकार से आंदोलन गौरी व्रतम कहते हैं। आंदोलन गौरी व्रतम, गौरी बोलते हैं, यहाँ पर कह दिया गया है कि पार्वती और शिव की जिस प्रकार से पूजा होती है, गौरी बोलते पार्वती का अस्याम दमके न गौरी पूजनम। इसी में द्वितीया तिथि में ही, चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि में ही शिव गौरी पूजन भी किया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीयायाम गौरी शिव युताम संपूज्य आंदोलतम मास पर्यंत कार्यम। कहते हैं इसी प्रकार से इस दिन जो होता है गौरी व्रत जो किया गया है, इसमें चैत्र शुक्ल तृतीया में शिव से गौरी का पूजन कर 1 महीने तक झूला झूलाने का कार्य किया जाता है। ये झूला झूला आंदोलन व्रतम अर्थात 1 महीने झूला झूलाने के कार्य को किया जाता है, जो मास पर्यंत चलता है। अत्र तृतीया मुहूर्त मात्रा पराग्रह्या, जहाँ पर जो कहा गया है इस व्रत में मुहूर्त मात्रा तृतीया पराग्रह्या, द्वितीया युक्ता न कार्य, द्वितीया युक्त तृतीय इस प्रकार से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कहते हैं चतुर्थ युताम वैधत्यादि योगे भी स्था एव कार्या, चतुर्थ युक्त तृतीया वैधति आदि योग में भी वही कार्य करना चाहिए। कहते हैं आगे रामांदोलन व्रतम, इसी प्रकार जैसे शिव गौरी आंदोलन व्रत का जो विधान कहा गया है उसे झूला झूलाने का, उसी प्रकार रामांदोलन व्रतम। तो कहते कदा, तो कहते हैं यहाँ पर आश्याम तृतीयायाम, तृतीयायाम इस चैत्र शुक्ल तृतीयायाम तृतीया में श्री रामचंद्र से दोलोत्सवम आरभ्य मास पर्यंतम पूजा पूर्वकम आंदोलन कार्यम। कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर कहने का भाव यह है, इसी तृतीया तिथि में श्री रामचंद्र का झूला उत्सव प्रारंभ करके और 1 महीने तक उनका पूजन करना चाहिए, झूला झुलाना चाहिए। अब उसी प्रकार से बताया मैंने आपको मनवादी तिथि, पहले आपने ध्यान से सुना कल्पादी तिथियां, अब आगे आपको मैं मनवादी तिथियों के विषय बता रहा हूँ। चैत्र शुक्ल तृतीया जो है उसी के साथ मनवादी तिथि मानी गई है। कहते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया पौर्णमासी, चैत्र शुक्ल की तृतीया और पौर्णमासी, ज्येष्ठे पौर्णमासी, ज्येष्ठ महीने की पौर्णमासी, आषाढ़ शुक्ल दशमी पौर्णमासी से, आषाढ़ महीने की 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष की और पौर्णमासी, ये भी मनवादी तिथि है। भाद्रपदस्य कृष्णाष्टमी, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि भी, ये भी मनवादी तिथि है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्षी तृतीया, ये भी मनवादी तिथि कही है। आश्विन से शुक्ल नवमी, आश्विन महीने के शुक्ल नवमी, ये भी मनवादी तिथि कही। कार्तिक शुक्ल द्वादशी पौर्णमासी च, उसी प्रकार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष द्वादशी और पौर्णमासी। पोषे शुक्ल एकादशी, पोष माह के शुक्ल पक्षी एकादशी, माघे शुक्ल सप्तमी, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। फाल्गुनस्य है पौर्णमास्य अमावस्या च इति चतुर्दश ज्ञेया, इसी प्रकार से फाल्गुन मास की पौर्णमासी अमावस्या, इस प्रकार से 14 ये मनवादी तिथियां होती है। अब कहते हैं एतः मनवाद है शुक्ल पक्षस्था देवे पितृ कर्मणि पुराण व्यापिन्यो ग्राह्य है। ये जो तिथियां हैं मनवाद है, तिथियां शुक्ल पक्षस्था, शुक्ल पक्ष में स्थित दैवे पितृ, दैव कर्म में पितृकर्म में पूर्वान व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। पूर्वान्नोत्र द्विधा विभक्त दिन पूर्व भाग तत्रैव श्राद्ध विधानात्। कहते हैं पूर्वार्ध का 2 भाग करने पर इस प्रकार से पहला भाग पूर्वान्ह कहलाता है, इसी में श्राद्ध कर्म किया जाता है। आगे कहते हैं देवान मानसात अपराधात पूर्वान्हे श्राद्धादि अनुष्ठाना संभवे अपराम व्यापिन्यो ग्राह्या। कहते हैं दैवात भाग्यवशात, मानुषात
मनुष्य के कर्म की अपराध के द्वारा, देव के द्वारा या मनुष्य के अपराध के द्वारा पूर्वाह्न में श्राद्धादि असंभव, पूर्वाह्न काल में श्राद्ध की संभावना नहीं कर पाए, नहीं हो पाए, तो कहने का भाव यह है अपराह्न व्यापन्य ग्राह्य, अपराह्न काल में ये श्राद्ध करने चाहिए। फिर कहते हैं आगे, मनवादिषु पिंडऋतं श्राद्धम कार्यम, मनवादी तिथियों में पिंड श्राद्ध करना कहा गया है। कहते हैं अत्र श्राद्धई 2,000 वर्षम पितृणाम तृप्ति ही, यहाँ पर श्राद्ध के द्वारा यानी मनवादी श्राद्ध करने से 2000 वर्ष तक पितरों की तृप्ति कही गई है। मनवादी श्राद्धम च नित्यम, ये भी कहा है मनवादी श्राद्ध नित्य है, इसको भी अकरणे प्रत्यवाय, नहीं करने पर वही प्रायश्चित का विधान कहा गया है। इस प्रकार से अब आपको मैं षण्वती श्राद्ध संख्या के विषय में बता रहा हूं। ये भी इस प्रकार से नित्य है। षण्वती श्राद्धान्य नित्यानि, षण्वती जो श्राद्ध 96 जो श्राद्ध होते हैं वो भी नित्य कहलाते हैं। तानि च अमायुक्त मनोक्रांति धृति पातय महालय अष्टकानुष्टका पूर्वेद्युः श्राद्धई नवतिश्च षट्। कहते अमा 12 माह की 12 अमावस्याएं, युग 4 होते हैं तो 4 युग हो गए, मनु 14 मनमंत्र 14 मनु हो गए, संक्रांति 12 महीने की 12 संक्रांति 12 ये हो गई, धृति 12, पातय 12, महालय 15। कहते हैं अष्टका अनुष्टका पूर्वेद्यु, ये सब के सब 5-5 होते हैं। श्राद्धई नवते, इस प्रकार से कुल 96 श्राद्ध ये जानने चाहिए। कहते हैं अब आगे आपके